अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दिया। कहा शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने के लिए बज़िद थे। ये जंग तब ख़त्म हुई जब उन्होंने तजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दी। इससे कबल टोक्यो में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा था कि पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात के मौके पर भी दोनों को अजीम शख्सियात कहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मोदी को फोन पर जब कहा अमरीका इंडिया से तिजारती डील नहीं कर सकता तो मोदी ने कहा नहीं, अमरीका को भारत से तिजारती डील जरूर करनी चाहिए। जिस पर मोदी से कहा हम इंडिया से तिजारती डील इसलिए नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि वो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोदी के इस मुख्तलिफ अंदाज के जवाब पर उन्होंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे वो जानते थे, लेकिन फिर ठीक 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा वो समझते हैं और जंगबंदी हो गई। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को जब कॉल की तो पाकिस्तान का भी पहला जवाब यही था कि नहीं, आप हमें इंडिया के साथ लड़ने दें। ट्रंप ने कहा दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर फिर 2 दिन बाद वहां जंगबंदी हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतराने लगे हैं, ऐसे बैन अल-अक़वामी इवेंट मिस करने लगे जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को खदशा है कि ट्रंप उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंगबंदी पर बोलेंगे, कहेंगे कि जंगबंदी उन्होंने कराई जबकि भारत ये बात मानने को तैयार नहीं। ट्रंप का बेलाग अंदाज उन्हें जिस शर्मिंदगी से दोचार करेगा। मोदी रियासत बिहार के अहम इलेक्शन के मौके पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ने मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में भी इसीलिए शिरकत नहीं की थी। ट्रंप अब तक 50 से ज़ायद बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने कराई है, जबकि मोदी ने भारतीय अपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बुज़दिली के तानों के बावजूद इस मौजू पर लब सिए हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा मोदी के बरक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ तस्लीम किया कि जंगबंदी ट्रंप ने करवाई बल्कि इसीलिए ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। जवाब में ट्रंप कई बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात कहकर सराह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 रोज़ में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के साथ जंग के दौरान तुर्की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक माशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान भी कब्रस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अली, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा पूरे खुलूस से कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन और सुकून से रहें, लेकिन अगर तालिबान ने अपनी लगाम दिल्ली के हवाले कर दी है तो फिर मुश्किल है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के काफ़ी अंदर जाकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात में काबुल बिल्कुल मुखलिस नहीं था, उसकी नीयत में फतूर सब पर वाज़े हो गया था। इससे पहले ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे।
इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत नहीं दी। 4 रोज़ा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि अफगान वफ़द ने बार बार असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमले रुकवाना था। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान का दहशतगर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिशें की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक अफगान वज़राए दाखिला की मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफा किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसला बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की भी पेशकश की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर दाखिला की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हम मनसब से भी अलग अलग मुलाकातें। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुँचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद को ऐसे जत्थों से अलहदा करना है। लोगों को भीड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदही करना उलमा कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमा कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा, गज़ा के मज़लूमीन ने जंगबंदी के माहदे पर खुशियाँ मनाई, लेकिन पाकिस्तान में इस शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियाँ मारी गईं, गाड़ियों को जला दिया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उन्होंने हथियार उठाए तब से उसका जवाल शुरू हो गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने सियासी लिबादा उड़ा हुआ है तो गलती माफ हो गई। पीटीआई की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किसने आपको फतह दिलाई? किसने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया? आपकी फ़ौज थी। उसी फ़ौज पर हमला किया था 9 मई पे पीटीआई ने। उसका जो अंजाम था वो ये तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए गलती माफ़ हो गई। पंजाब हुकूमत के मुनक़्क़िद करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कम्यूनिटी के इजलास में शरीक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्क में बेअमनी की सूरत हाल पैदा करना काबिल क़बूल नहीं। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। सबको पैगाम है कि अमन के लिए हम सब मुत्तफ़िक़ और एक पेशवर हैं। इजलास के अख्ताम पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी कराई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। कल तहरीक जमा कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीगी अरकान वजारतों से इस्तीफ़े देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफ़े के लिए
मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे अवान के नाम की जगह खाली है। आसिफ जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म के नाम का सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे अवान का नाम दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे अवान का नाम लिखना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा, जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होना है, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। JUI और PTI के दरमियान महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। अमीर मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की गुज़िश्ता रात मुलाकात। मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। PTI की KP में अमन व अमान से मुताल्लिक़ कौमी जरगे पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI की KP असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर भी JUI से ताउन की दरख्वास्त। मुलाकात में मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइन के लिए मिलना चाहते हैं। उन्होंने महकमा दाखिला को कहा कि पंजाब और वफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। पेशावर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में कहा, वो लाए नहीं गए, उन्हें मुंतखब किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर धर्मी की आला मिसाल कायम की है, अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI अदालती फैसलों की वजह से जेल में कैद हैं। बहुत से मुकदमात में मुजरिम और सज़ा याफ्ता हैं। अडियाला जेल से सादर अहकामात पर कमेटियों से इस्तीफे दिए गए। अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया होगा, एक वो पिटी वाला एलिमेंट आता है कि हाय बेचारा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब एक उस माइंडसेट के साथ देखा जाता है, या तो वो गलती होते हैं या तो बोझ होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिनाई से महरूम हाल ही में CSS पास करने वाले एरल हुसैन से मुलाकात। 27 साल एरल हुसैन के अज़म को सराहा, गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा, एरल हुसैन ने साबित किया कि अगर अज़म पक्का हो तो महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती। एरल हुसैन ने वज़ीर आला सिंध को पीपल्स बस सर्विस इस्तेमाल करने का बताया। कहा, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे बिनाई से महरूम अफराद को मालूम हो कि कौन सी बस आई है। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज़ के सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज़ पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान आएगा। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती दो तरफा तिजारत के लिए 18वें रोज़ भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोखम तिजारती गुजरगाह, जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाची सरहद पर भी 18वें रोज़ दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मावने ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इक़बाल हुसैन खान और काउंसलर भी मौजूद थे। माहौलियाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर स्नो फॉर्म्स
मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मावनत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से स्वात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके कुरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर पुल के दौरे पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, तनकीद करने वाले कहते हैं चालान कम करो, आप वो जुर्म ही ना करें जो चालान हो। ट्रैफिक चालान से हुकूमत ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम नहीं करनी है। चालान कितने का होगा ये फैसला हुकूमत को करना है। ट्रैफिक पुलिस के अपने DIG की गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई। चालान हो गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा, जब चालान हुआ तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, उसे सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपए का चालान हुआ है। वो चालान भरेंगे। ड्राइवर पर भी सख्ती की है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। CCD का इंस्पेक्टर अगवा की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने अहलकार के साथ मिलकर काहना से ताजिर को अगवा किया। मुल्जिमान ने मकवी के अहल खाना से 40 लाख रुपए तलब किए। LOS के करीब रकम वसूल की। रिहाई मिलते ही काहना पुलिस ने अगवाकार को दबोच लिया। दौरान तफ्तीश इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और अहलकार तौसीफ का भांडा फूट गया। सिंध हाई कोर्ट का हेरोइन बेचते हुए पकड़ी जाने वाली कमसिन लड़की के वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 14 साला सादिया को आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जस्टिस उमर सयाल ने लड़की की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि वालिदैन को गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें कि वो बेटी से मुनशियात क्यों फरोख्त करवा रहे थे। कमसिन लड़की ने बयान दिया कि फरोख्त करने के लिए हेरोइन उसके वालिदा ने दी थी। जज ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन तो बच्चों की तरबियत, निगरानी और हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। अगर वालिदैन मुनशियात फरोशी में मुलविस पाए जाएं तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले की जाए। अदालत ने कहा, मुनशियात फरोशी के लिए बच्ची के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। ये बच्चों का वैसे ही इस्तेहसाल है जैसा ख़वातीन का किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक़ के कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी ना करना रियासत की नाकामी है। नौताल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट हमला। पुलिस हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस बहिफाजत डेरा मुराद जमाली पहुंच गई। अफगान खारजी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द का कहना है कि उसे काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर कारी मोहम्मद ने उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। सतूरे ने बताया कि वो टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। हैदराबाद में डेंगू से जांबाग नौजवान के वालिद ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स पर पर्चा कटा दिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ दिया। OPDs का बॉयकॉट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स पर मुकदमात दर्ज होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। जांबाग नौजवान के वालिद की मुद्दत में सिविल अस्पताल के MS समेत 7 डॉक्टर्स के खिलाफ गफलत, लापरवाही और मुजरिमाना कोताही के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया कि 18 अक्टूबर को बेटे को अस्पताल लाए मगर बेड फराहम नहीं किया गया। अस्पताल अमले की गफलत की वजह से बेटा जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में दिन दिहाड़े मैंग्रोव्स के कीमती जंगल काटे जाने लगे। भारी मशीनरी की मदद से सिंध के तीमर का जंगल काटने की वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में मशीनरी की मदद से मैंग्रोव्स काटते देखा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की जमहूरिया तुर्किया के क़याम की 102वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। सालगिरह का केक काटा। कहा, जमहूरिया तुर्की के क़याम का दिन तुर्क कौम की जदोजहद और अज़्म इस्तक़लाल की अलामत है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात इस्लामी भाईचारे और बाहमी एतमाद पर कायम है।
इसराइल की गजा में जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतुल-लाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के गुज़िश्ता रोज़ गजा में हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में 46 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, गजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। गजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। समुद्री तूफान मेलेसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 29 अफराद की अमवात, हेटी में 25, जमैका में 3 और डोमिनिका में 1 शख्स हलाक हुआ। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमैका में तूफान के बाइस सेंट एलिज़ाबेथ का इलाका ज़ेर आब आ गया। 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली मरतबा फाइनल का एजाज हासिल कर लिया। कप्तान लॉरा की 169 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट पर 319 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 194 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम्स मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर का कहना है कि पीएसएल के 11वें एडिशन में टीम्स की तादाद 8 होगी। 2 नई फ्रेंचाइज की नीलामी के लिए पेशकश करने वाली पार्टीज को शहरों के नामों पर मुश्तमिल पोल दिया जाएगा, जिसमें से वो एक नाम मुंतखब करेंगे। कोशिश है कि अगले पीएसएल के मैचेस नए शहरों में भी कराएं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचेस का फैसलाबाद में इनेकाद पीएसएल की तैयारी का हिस्सा है। पीएसएल के गुज़िश्ता 10 साल के तमाम मुआहदे ख़त्म हो गए। नए स्पॉन्सरशिप मुआहदे में 5 गुना इजाफा हुआ है। मशहूर कोरियन म्यूजिक बैंड के-पॉप के मेंबर नामजून का एपेक फोरम पर पुरजोश खिताब। कहा, मीडिया और सकाफती सनत में सरमाकारी से आलमी मईशत नई बुलंदियों को छू सकती है। उन्होंने रहनुमाओं से अपील की कि दुनिया भर के तख्लीककारों को मौके दिए जाएं ताकि तख्लीकी मईशत परवान चढ़ सके। और पाकिस्तान के नामवर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 41 साल हो गए।